सवाल नंबर 1, कैसे पता करें कि शरीर में कैल्शियम की कमी है। सवाल नंबर 2, महिलाओं में कैल्शियम की कमी ज़्यादा क्यों होती है। सवाल नंबर 3, कैल्शियम की कमी होने पर कौन सी बीमारी होती है। सवाल नंबर 4, कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए क्या खाएं। सवाल नंबर 5, हड्डी को तुरंत जोड़ने के लिए कौन सा तेल लगाएं। सवाल नंबर 6, कैल्शियम की कमी से कमर में दर्द क्यों होता है। सवाल नंबर 7, कैल्शियम की कमी होने का प्रमुख कारण क्या होता है। सवाल नंबर 8, हड्डियों के अंदर से कैल्शियम कैसे खत्म हो जाता है। सवाल नंबर 9, क्या चूना खाने से कैल्शियम की कमी को दूर हो जाती है। सवाल नंबर 10, हड्डी मजबूत करने के लिए कौन सा फल खाना चाहिए। सवाल नंबर 1, कैसे पता करें कि शरीर में कैल्शियम की कमी है। दरअसल यदि शरीर में कैल्शियम की कमी है तो व्यक्ति को कुछ संकेत मिल सकते हैं। इनमें शामिल है मांसपेशियों में ऐंसन या दर्द, अव्यवस्थित दिल की धड़कनें, फ्रैक्चर आदि। इसके अलावा कुछ ऐसे मौके होते हैं जब कैल्शियम की कमी सामने आ सकती है, जैसे कि महिलाओं में एक स्थिति है जिसे मोनोपॉज कहा जाता है। यह वो समय होता है जहां माहवारी रुक जाती है। इस स्थिति के बाद धीरे धीरे उनकी बोन मिनरल डेंसिटी कम होने लग जाती है। इसलिए ज़रूरी है कि वह प्रतिदिन 1200 मिलीग्राम कैल्शियम की मात्रा को पूरा करें, अन्यथा एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी के कारण ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ जाता है। एक अवस्था और भी है जिसे हाइपर पैराथायरिज्म कहा जाता है। इस स्थिति में शरीर पैराथायरिज्म हार्मोन बनाना बंद कर देता है, जिसके फलस्वरूप कैल्शियम की कमी देखने को मिल जाती है। और हाँ, याद रखें, कैल्शियम को बहुत अधिक मात्रा में ना लें, अन्यथा इससे पेट में दर्द और दस्त जैसी समस्या हो सकती है। सप्लीमेंट लेते समय भी ध्यान रखें और बेहतर सलाह के लिए चिकित्सक की राय लें। सवाल नंबर 2, कैल्शियम की कमी होने का प्रमुख कारण क्या होता है। दरअसल शरीर में कैल्शियम की कमी होने पर आपको अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कैल्शियम की कमी अनेक कारणों से भी हो सकती है, जिनमें मुख्य रूप से है, जैसे यदि आपका आहार कैल्शियम समृद्ध नहीं है तो आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो सकती है। आमतौर पर दूध उत्पादकों, गाजर, मूली, पालक, नींबू, अंजीर जैसे आहार में कैल्शियम मौजूद होता है। अधिक मात्रा में कैफीन और अल्कोहल के सेवन से भी कैल्शियम की कमी हो सकती है। विकसितता के साथ शरीर कैल्शियम का संचय कम करता है। कैल्शियम की कमी नपुंसकता या ऑस्टियोपोरोसिस के कारण हो सकती है। विटामिन डी शरीर में कैल्शियम का संचय करने में मदद करता है। विटामिन डी की कमी भी कैल्शियम की कमी का कारण बन सकती है। सवाल नंबर 3, कैल्शियम की कमी से कमर में दर्द क्यों होता है। दरअसल कैल्शियम की कमी से कमर में दर्द हो सकता है। कैल्शियम एक महत्वपूर्ण मिनरल होता है जो हड्डियों, दांतों, नसों, मांसपेशियों और अन्य शरीर के अंगों के स्वस्थ विकास और कार्य के लिए आवश्यक होता है। कैल्शियम की कमी होने पर हड्डियों और मांसपेशियों की कमजोरी होती है, जो कमर और पीठ में दर्द का कारण बन सकती है। इसके अलावा कमजोर हड्डियों की वजह से बढ़ती उम्र के साथ अधिक बोझ उठाने पर भी कमर में दर्द हो सकता है। यदि आपको कमर और पीठ में दर्द हो रहा है तो आपको अपने चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। वे आपकी स्थिति की जांच करेंगे और कमजोर हड्डियां या कैल्शियम की कमी जैसी किसी समस्या को दूर करने के लिए आपको सलाह देंगे। इसके अलावा हम आपको यह भी बता दें कि कैल्शियम की कमी से घुटनों में दर्द हो सकता है। कैल्शियम एक महत्वपूर्ण मिनरल है जो हड्डियों, दांतों, नसों, मांसपेशियों और अन्य शरीर के अंगों के विकास के कार्य के लिए आवश्यक होता है। कैल्शियम की कमी होने से हड्डियों और मांसपेशियों की कमजोरी होती है, जो घुटनों जैसे जोड़ों को भी प्रभावित कर सकती है। इसके अलावा कमजोर हड्डियों की वजह से घुटनों को सहने में अधिक दर्द हो सकता है। यदि आपको घुटनों में दर्द हो रहा है तो आपको अपने चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। वह आपकी स्थिति की जांच करेंगे और कमजोर हड्डियां या कैल्शियम की कमी जैसी किसी समस्या को दूर करने के लिए आपको सलाह देंगे। सवाल नंबर 4, कैल्शियम की कमी होने पर कौन सी बीमारी होती है। जैसे कैल्शियम की कमी से भूलने की समस्या हो सकती है। लोग छोटी छोटी चीज़ें भूलने लग जाते हैं और हर बात याद रखना मुश्किल भरा हो जाता है। इसके अलावा कैल्शियम की कमी होने पर मांसपेशियों में ऐंठन, जकड़न, अकड़न जैसी समस्या होने लगती है। यह आमतौर पर पैरों या पंजों में होती है, जो दर्दनाक होता है। इसके अतिरिक्त हड्डियों में कैल्शियम स्टोर होता है, जो उन्हें मजबूत बनाने का काम करता है। कैल्शियम की कमी होने पर शरीर हड्डियों से कैल्शियम सोखने लगती है और धीरे धीरे ये कमज़ोर हो जाती है। इससे उठने, बैठने, चलने में भी दर्द होने लगता है। इसके साथ ही कैल्शियम की कमी से शरीर में कमजोरी, चक्कर आना और ब्रेन फॉग आदि होने लगता है। इससे किसी काम पर फोकस करने में मुश्किल होने लगती है। कैल्शियम की कमी से नाखून खराब होने लगते हैं और यह टूटने लगता है। कई बार नाखून पर पीले या सफ़ेद दाग भी आने लगते हैं। इसके अलावा कैल्शियम की कमी से दांतों से भी कैल्शियम सोखने लगता है, जिससे यह टूटने और गिरने लगता है। ऐसे में अपनी डाइट में उन चीज़ों को अधिक से अधिक शामिल करें जिनमें भरपूर कैल्शियम हो। इसके लिए आप अपने डॉक्टर की सलाह पर दवाइयाँ भी खा सकते हैं। सवाल नंबर 5, कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए क्या खाएं। दरअसल कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए खाने में दूध, दही और पनीर जरूर शामिल करें। कैल्शियम की दैनिक ज़रूरत पूरा करने के लिए दूध और उससे बनी चीज़ें अच्छा सोर्स होती है। इसके अलावा सोयाबीन में कैल्शियम और आयरन भरपूर होता है। सोयाबीन में पाए जाने वाले तत्व से हड्डी रोग में फ़ायदा मिलता है। हड्डी को मजबूत बनाने और रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने के लिए सोयाबीन बहुत ज़रूरी है। आप खाने में टैफू शामिल भी कर सकते हैं। इसके साथ ही कैल्शियम का एक और बढ़िया स्रोत हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, केल
और कोलाड ग्रीन है। अध्ययनों से पता चलता है कि कोलाड ग्रीन्स का सेवन आपकी कैल्शियम इंटेक को 21% तक बढ़ा देता है। यह सभी सब्जियां कैल्शियम को अच्छे से अवशोषित करने में मदद करती है और आपकी हड्डियों और दांतों के लिए काफ़ी फायदेमंद मानी जाती है। इसके अलावा बीन्स और दालें काफ़ी पौष्टिक होती है। इनमें फाइबर, कैल्शियम, प्रोटीन, मैग्नीशियम, फोलेट, जिंक और पोटेशियम भरपूर मात्रा में होता है। इनमें मिलने वाले पोषक तत्व डाइजेशन बेहतर करते हैं, साथ ही हमारे एनर्जी लेवल को भी बूस्ट करते हैं। इसके अतिरिक्त बीज कैल्शियम समेत कई पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। तिल के बीज कैल्शियम का एक उच्च सोर्स है जिसे आप अपने आहार में शामिल कर सकते हैं। लगभग 100 ग्राम तिल कैल्शियम की रोजाना की जरूरत करीब 95% कैल्शियम आपको प्रदान कर सकते हैं। चिया, कद्दू और लगभग सभी तरह के बीजों में मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस, जिंक और सेलेनियम होता है। सवाल नंबर 6, हड्डी मजबूत करने के लिए कौन सा फल खाना चाहिए? दरअसल केले में मैग्नीशियम भरपूर रूप से होता है जो हड्डियों और दांतों की संरचना के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर आप अपनी हड्डियों को मजबूत बनाए रखना चाहते हैं तो केले को नियमित के आधार में शामिल करें। इसके अलावा हड्डियों के लिए संतरा भी फायदेमंद हो सकता है। संतरे के जूस में भरपूर रूप से कैल्शियम और विटामिन डी पाया जाता है जो हड्डियों की मजबूती में योगदान रखता है। इसके साथ ही पाइनएप्पल यानी पोटेशियम से भरपूर होता है। पोटेशियम हड्डियों से कैल्शियम की कमी को कम कर सकता है। अनानास कैल्शियम और विटामिन ए से भरपूर होता है। इसके अलावा सेब में कैल्शियम और विटामिन सी भरपूर रूप से मौजूद होता है। यह दोनों तत्व शरीर में कोलेजन के निर्माण और हड्डियों के नए टिश्यूज़ के निर्माण में आपकी मदद कर सकते हैं। अगर आपकी हड्डियां कमज़ोर हो रही है तो नियमित रूप से अपने आहार में एक सेब को जरूर शामिल करें। सवाल नंबर 7, हड्डी को तुरंत जोड़ने के लिए कौन सा तेल लगाएं? दरअसल जैतून का तेल हड्डियों के लिए बहुत फायदेमंद है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट जैसे कई गुणकारी तत्व पाए जाते हैं जो हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। जैतून के तेल से अगर हड्डियों की हल्की मालिश की जाए तो मसल्स की सूजन और ऐंठन की परेशानी दूर हो सकती है। इसके अलावा नीलगिरी के तेल में कई औषधीय गुण समाये हैं जो दर्द से राहत देने में कारगर है। नीलगिरी के तेल में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो सूजन को कम कर देती है। इस तेल की मसाज से हड्डी टूटने का दर्द छूमंतर हो जाता है। इसके साथ ही फ्रैक्चर वाली जगह पर तिल के तेल की मालिश करने से दर्द और सूजन में राहत मिलती है। तिल का तेल गर्म करके फ्रैक्चर वाली जगह पर मालिश करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त पुदीने का तेल हड्डियों का दर्द दूर करने का काम करता आता है। पुदीने के तेल की मालिश करने से मसल में ब्लड का सर्कुलेशन बेहतर तरीके से होने लगता है। इससे दर्द और सूजन कम हो जाती है। पुदीने को पीसकर दर्द वाली जगह लगाने पर आराम मिलता है। सवाल नंबर 8, क्या चूना खाने से कैल्शियम की कमी दूर हो जाती है? दरअसल 40 से 45 उम्र तक जो कुछ भी आप खा रहे हैं उसी में से हमें कैल्शियम मिलता रहता है। खासतौर पर महिलाओं को जैसे ही मेनोपॉज होने लगता है वैसे ही उन्हें कैल्शियम डाइजेस्ट होना कम हो जाता है। फलों और सब्जियों से मिलने वाला कैल्शियम आपके लिए पर्याप्त नहीं होगा। अब आपको ज़रूरत पड़ती है बाहर से कैल्शियम ले। ऐसे में आप चूना खा सकते हैं क्योंकि अतिरिक्त बाहर से कैल्शियम इसी से मिलेगा। इसके अलावा हम आपको यह भी बता दें कि गेहूं के दाने के बराबर चूना खाएं, इससे ज़्यादा नहीं। इसे दही, मट्ठा या पानी के साथ भी खा सकते हैं। दाल में भी डालकर खा सकते हैं। 15 दिन खाएं फिर कुछ दिन छोड़ दें। कम से कम 6 महीने लगातार इसे कीजिए, आपके शरीर को भरपूर कैल्शियम मिलेगा। सवाल नंबर 9, महिलाओं में कैल्शियम की कमी ज़्यादा क्यों होती है? दरअसल भारत में महिलाओं के अंदर ज़्यादातर कैल्शियम की कमी देखा जाती है। प्रेगनेंसी के दौरान औरतों में सबसे अधिक कैल्शियम की कमी होती है। ऐसे में डॉक्टर से परामर्श करके कैल्शियम की खुराक लेना न भूलें। डिलीवरी के बाद भी औरतों में कैल्शियम की कमी देखी जाती है, इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान और डिलीवरी के बाद भी कैल्शियम की खुराक को सही मात्रा में लेना आवश्यक है। वहीं कैल्शियम युक्त आहार को अपनी डाइट चार्ट में जरूर शामिल करें। दरअसल महिलाओं में कैल्शियम की कमी होने से PMS बढ़ जाता है जिससे पीरियड्स के दौरान अत्यधिक पीड़ा झेलनी पड़ता है। सवाल नंबर 10, हड्डियों के अंदर से कैल्शियम कैसे खत्म हो जाता है? दरअसल हड्डियों में कैल्शियम की कमी खान पान में लापरवाही के कारण तो होती है। कई बार यह किसी तरह की दवाओं के सेवन, डाइटरी इंटॉलरेंस, हार्मोन बदलाव, मेनोपॉज, न्यूट्रिशन की कमी और कई अन्य जेनेटिक बदलाव के कारण भी हो सकता है। शरीर में विटामिन डी की कमी से भी कैल्शियम का अवशोषण बेहतर तरीके से नहीं हो पाता है।